कंचन नगर में एक कर्मकांडी पंडित रहते थे। उनका नाम पंडित दुर्गेश शर्मा था। दान दक्षिणा से अपना जीवन बिताते थे। मोहल्ले वालों ने पंडित जी की हालत पर तरस खाकर एक गरीब ब्राह्मण की कन्या से उनकी शादी करवा दी। माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी का नाम राजरानी था। वह गरीब घर की थी, लेकिन हर काम में बड़ी कुशल थी। पास पड़ोस के लोग भी बड़े खुश रहा करते थे उससे। कुछ समय बाद राजरानी गर्भवती हो गई और एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। दुर्गेश ने एक नए कपड़े में उसे लपेटा और घर से निकल पड़ा और गंगा जी पर पहुंच गया। उसने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकियां लगाईं। फिर उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो बच्चे से दुर्गेश की बात होने लगी। उसने बच्चे से पूछा, बताओ आप मेरे कर्जदार हो या मैं आपका कर्जदार हूँ, और कितना? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपए आपके ऊपर हैं, आपने दिए ही नहीं थे। आपके बच्चों ने भी आपका कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुनकर पंडित ने उसे 50 रुपए दिए और बोला, आपका और मेरा हिसाब चुकता हुआ। तब बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब पूरा हो गया। अब दुर्गेश ने उस बच्चे के कान में, उल्टे कान में मंत्र फूंका और उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और अपने घर आ गया। घर पर उसने राजरानी को कह दिया कि उसका मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसे चुकता कर दिया और वापस भेज दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह जल्दी हमें छोड़कर चला जाता। उस समय हमें बहुत कष्ट होता। राजरानी अपनी पति की बातों से पूरी तरह सहमत थी और संतुष्ट थी। कुछ समय बाद राजरानी ने दोबारा एक बच्चे को जन्म दिया। फिर दुर्गेश ने वैसा ही किया और गंगा में डुबकी लगाकर बच्चे से पूछा, हाँ भाई, हम गंगा के अंदर हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे कर्जदार हो या मैं तुम्हारा, और कितने का? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 100 रुपए का कर्ज है। अब दुर्गेश ने उससे कहा, देखो भाई, हम गंगा जी में खड़े होकर वचन देते हैं कि आज हमने आपको अपने कर्ज से मुक्त कर दिया है और आपका सब हिसाब बराबर। बच्चे ने कहा, जब आप वचन दे ही रहे हैं तो ठीक है। इतना सुनते ही दुर्गेश ने फिर उल्टे कान में एक फूंक मारी और गंगा जी में उस बच्चे को प्रवाहित कर दिया और घर पहुंच गया। राजरानी से बोला, उस पर मेरे 100 रुपए कर्ज थे, हमने उसे गंगा जी में वचन देकर कर्ज से मुक्त कर दिया। अब हम नहीं चाहते कि आगे चलकर वो हमें तड़पा कर जाए। लेकिन राजरानी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब कुछ समय के बाद उसके घर तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी ने फिर वही किया। बच्चे से पूछा कि बताओ, मेरा कर्ज है आपके ऊपर या आपका कर्ज है मेरे ऊपर, और कितना? बच्चे ने कहा, आपका मेरे ऊपर 5000 रुपया कर्ज था, जिसे मेरे बच्चों ने भी नहीं चुकाया। दुर्गेश ने अपनी तसल्ली के लिए उस बच्चे से दोबारा पूछा, देख लो, हम गंगा जी में हैं, सच सच बताना, नहीं तो गंगा जी का पाप लगेगा। तो बच्चा बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपका 5000 का कर्ज है। अब दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में मंत्र फूंका और उसे वापस अपने घर ले आया। घर में राजरानी बच्चे को देखकर बड़ी खुश हुई और भगवान को धन्यवाद दिया। दुर्गेश ने राजरानी से कहा, ये लो अपना बच्चा, ये हमारा पूरा जीवन काट देगा और हमारा अंतिम संस्कार भी कर देगा। अब उसके घर में खूब खुशियां मनाई गईं। बच्चे का नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। पढ़ने में बहुत ही होशियार था। पढ़ाई के साथ साथ ज्योतिष की भी पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। जब वह बड़ा हो गया तो उसने आगे की पढ़ाई न कर पंडिताई करने का फैसला किया। राजरानी मन ही मन बड़ी खुश हुई और पिता और पुत्र दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। चंद्र प्रकाश का पहला दिन था।
उसे कोई यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा लेने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे शाम हो गई। चंद्र प्रकाश उदास मन से घर की ओर वापस आ रहा था। तभी उसके ऊपर गर्म पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा तो एक सुंदर स्त्री अपनी अट्टालिका पर बैठी रो रही थी। तो चंद्रप्रकाश ने पूछा, क्या बात है बहन, आप क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो वो औरत बोली, तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से। अब चंद्रप्रकाश को उसकी बात का बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, आप अपनी समस्या बताएं, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। वह औरत नीचे आई और बोली, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारी दक्षिणा तुम्हारे घर पर जरूर भेज दूंगी। चंद्रप्रकाश बोला, ठीक है, अब समस्या बताओ। स्त्री बोली, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए, ना तो वापस आते हैं और ना ही कोई पत्र भेजते हैं। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि वो वहाँ पर कैसे हैं और कब तक वापस आ रहे हैं। तब चंद्रप्रकाश बोला, आपने 2 बातें पूछी हैं, मैं केवल एक का ही जवाब फ्री में दूंगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कौन सी बात पूछनी है। वह स्त्री सोच में पड़ जाती है और सोचती है, इससे पूछती हूँ कब तक आएंगे, आने पर तो दिख ही जाएंगे और दूसरे स्वस्थ होंगे तभी तो घर आएंगे। यह विचार कर वह स्त्री बोली, आप केवल यह बताओ कि कब तक आएंगे। चंद्रप्रकाश ने अपना पंचांग निकाला और कुछ गणना करके बोला, सुनो, तुम्हारे पति आज रात में आ जाएंगे और बहुत सा धन लेकर आएंगे, और हाँ, वो हाथी पर चढ़कर आएंगे। तो उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि पंडित जी, अगर मेरे पति आपके कहे अनुसार आज रात को 12 बजे तक आ गए तो मैं जितना धन वो लाएंगे उसका आधा आपको दक्षिणा के रूप में आपके घर भिजवा दूंगी। फिर चंद्रप्रकाश बोला, ठीक है, और वह ऐसा कहकर अपने घर को चल दिया। रास्ते में सोचता जाता कि पहले दिन की बोनी तो हुई पर उधार रही। यही सोचते सोचते घर पहुंच गया। माँ ने दरवाज़ा खोला और वो घर के अंदर आ गया। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटा खाना खाने बैठे तो राजरानी ने पूछा कि बेटा, आज का दिन तेरा कैसा रहा? तो चंद्रप्रकाश बोला, माँ बस बोनी हो गई थी, वो भी उधार, कोई पैसा धेला नहीं मिला। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं। उधर वो स्त्री रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं उसकी डोरबेल बजती है। वह आवाज़ लगाकर पूछती है, कौन है? तो जवाब मिला, मैं शिव मूर्ति तुम्हारा पति हूँ। उसने पूछा, बताओ कितने बजे हैं? तो शिव मूर्ति ने कहा कि 12 बजे हैं। फिर स्त्री बोली, आपकी सवारी क्या है? शिव मूर्ति बोला, अरे भाई, सर्दी है, दरवाज़ा खोलो, मैं हाथी पर हूँ। तो वह स्त्री बोली, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। पति ने पूछा, क्या काम? तो स्त्री बोली, पंडित दुर्गेश के यहाँ जाओ और जो तुम कमा कर लाए हो उसका आधा उनको देकर आओ और उनसे यह कहना कि आपके बेटे चंद्रप्रकाश की दक्षिणा है जो मेरी बीवी ने उधार की थी। अब शिव मूर्ति पंडित जी के घर पहुंचा। राजरानी ने दरवाज़ा खोला। शिव मूर्ति ने कहा, आपके बेटे की दक्षिणा उधार थी, वो ले लो। कोई थाली या परात ले आओ। पंडिताइन परात लेकर आई। वह एक थैली मुद्रा गिरा देता है। राजरानी ने अपनी जिंदगी में कभी मुद्रा नहीं देखी थी तो उसकी आंखें चौधिया गईं। परात को घर के अंदर रखकर डलिया से ढक दिया और मन में सोचने लगी, बेटे ने तो एक ही दिन में घर भर दिया। दौलत को देखकर घमंड करके सो गई। सुबह हुई तो पंडित जी जागे और पंडिताइन को जगाने लगे। पंडिताइन अभी तक सोती रहेगी, आज उठना नहीं है क्या? बस फिर क्या था।
पंडिताइन अपने तेवर चढ़ाते हुए बोली, बहुत ज़्यादा कमा कर लाते हो क्या? मेरा बेटा कल पहली बार गया और एक ही दिन में इतना कमा कर लाया है कि जीवन भर बैठकर खा सकते हैं। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, जरा हम भी तो देखें कितना कमा कर लाया है। तब पंडिताइन ने परात में रखी हुई मुद्राएं दिखाईं। पंडित जी बैठे की बैठे रह गए और पंडिताइन से कहा, मैं गलत था पर मेरी विद्या सही थी। आंखों में आंसू बहने लगे और बोले, जब चंद्र प्रकाश को देख, वो जीवित है या नहीं। पंडिताइन आंखें निकालकर देखने लगी। दुर्गेश ने कहा, आंखें मत निकाल, उसे देख, उसने अपना पिछले जन्म का कर्जा सूद सहित अदा कर दिया है। पंडिताइन लड़के के कमरे में जाकर देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। वह अपने पूर्व जन्म का कर्ज उतार कर जा चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।